सभी को लर्नर लैब कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने जो पिछले क्लास में बोधमास का नियम देखे थे, उसी के साथ साथ हमें साइन कैसे लगाएं, कैसे सॉल्व करें, ये भी अनिवार्य है। तो आइए हम देखते हैं साइन। साथ ही साथ आप सभी लर्नर लैब कोचिंग क्लासेस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अगली क्लास अच्छे से लेके आए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चिन्हों पर ध्यान में हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि हमें जोड़ना कैसे है। तो जोड़ने के लिए हम देखेंगे, अगर हम प्लस साइन को प्लस साइन के साथ ही जोड़ देंगे तो हमें प्लस ही मिलेगा साइन, लेकिन जो अंक है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। अंक जुड़ जाएगा। वैसे ही अगर हम माइनस साइन को माइनस साइन के साथ ही जोड़े तो हमारे पास साइन जो है माइनस ही लगेगा, यहां भी अंक क्या होगा, जुड़ जाएगा। अंक जुड़ जाएगा। इसके बाद जो माइनस है उसको अगर हम प्लस के साथ और हम प्लस को माइनस के साथ अगर हम जोड़े तो इन दोनों कंडीशन पे अंक घट जाएगा। अंक घट जाएगा और वही चिन्ह लगेगा जो अंक बड़ा होगा, और वही चिन्ह लगेगा जो अंक बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम चारों को। तो पहले के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, 2 को 3 से जोड़े, 2 + 3 को 8 करें तो अपने पास क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब कोई बोलेगा कि सर आपने ऊपर बताया है कि दोनों में प्लस होना चाहिए, यहां तो एक ही प्लस दिख रहा है। ऐसा नहीं, जिस प्रकार हम मंदिर में सिर्फ हमें मूर्ति दिखता है, भगवान नहीं दिखता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्लस जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें मानना है कि वहां प्लस है, मतलब भगवान है वो। तो वो चीज कोई भी अंक के सामने चिन्ह नहीं है, मतलब वहां हमेशा प्लस है, वहां हमेशा भगवान है। तो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। प्लस साइन को हम दोनों में प्लस साइन है तो क्या होगा, अंक जुड़ जाता है और क्या चिन्ह लगता है, वही प्लस ही लगता है। तो यहां भी कुछ नहीं, मतलब प्लस है। सेकेंड है -2 -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -5, वही चिन्ह लगेगा जो दोनों में है। ठीक है, और अंक क्या होगा, जुड़ जाएगा। तीसरे के लिए देखेंगे, -2 + 3 और एक है आपके पास +3 -2। यहां आंसर हमें अलग अलग मिलेगा। देखो दोनों में अलग अलग साइन है, मतलब अंक घट जाएगा। तो 3 पे 2 माइनस करेंगे, 3 पे 2 कम करेंगे तो 1 मिलेगा। लेकिन यहां में दूसरा चीज है, क्या है, अंक यहां देखना है और वही चिन्ह लगेगा जो अंक बड़ा है। तो दोनों में कौन बड़ा है, 3, तो 3 में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस, तो यहां प्लस लगा, लगाने की आवश्यकता नहीं। इसमें आएंगे तो यहां भी 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहां भी अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो 3 में 2 कम किए तो 1 आया और 3 बड़ा है इसलिए प्लस। लेकिन मैं इसी को बदल दूं, -5 + 3, तो यहां यही इसी कंडीशन का ही सवाल है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 5 में 3 कम करेंगे तो 2 आएगा और वही चिन्ह लगेगा जो अंक बड़ा है। तो कौन बड़ा है, 5 के सामने क्या लगा, माइनस लगा। ये था हमारे पास जोड़ने घटाने के लिए साइन का। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बिल्कुल करें, हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। अगला है अपने पास गुना के लिए। माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो प्लस होता है, प्लस का गुना प्लस से करेंगे तो प्लस होता है, माइनस का गुना प्लस से करे तो माइनस, और प्लस का गुना माइनस से करे तो माइनस। या एक जनरली हमें याद करने के लिए हम बता देते हैं बेसिक, अगर सेम चिन्ह है और उसका गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा प्लस आएगा, और अलग अलग साइन है उसका गुना हो रहा है तो हमेशा माइनस आएगा। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, -2 का मल्टीप्लाई -3 से, तो प्लस जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 3 6, 2 3 6। यहां आएंगे हम
2 गुना 3, दोनों में प्लस चिन्ह लगा है तो ये हो जाएगा आपके पास +6। जिसमें अलग अलग चिन्ह है उसके एग्जांपल लेके चले तो देखो यहां अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह यानी कि क्या आएगा माइनस, यानी कि माइनस का गुना हम प्लस से करेंगे तो माइनस, पहले हमें चिन्हों का गुना करना है फिर अंक का गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। इसी को अगर बदल दे -3 × 2 तो ये हो जाएगा माइनस गुना प्लस -6। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना -3, तब भी हमें आएगा -6, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। हमेशा चिन्हों का गुना पहले करें, ये हमें हैबिट में लाना चाहिए, ये हमें हैबिट में लाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चिन्ह का गुना करने में हमारे हैबिट में नहीं लाएंगे हम अंक को डायरेक्ट गुना करके आगे बढ़ जाएंगे, जिससे जो हमारे आंसर है वो रॉन्ग आएगा। तो पहले हम चिन्हों को गुना करने के लिए हमारे हैबिट में डालें। ये था हमारे पास चिन्हों का ज्ञान। तो बहुत बेस्ट तरीका है ये सब सीखने का, और 6वीं से लेकर 12वीं तक, 6वीं से लेकर 12वीं तक अगर आपको चिन्ह का ज्ञान नहीं है तो आप गणित पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा और आपको मजा नहीं आएगा, आप बोलोगे गणित तो बेकार है। तो पहले आप चिन्हों का ज्ञान सीखें, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है और कैसे गुना करना है। अगर सेम सेम चिन्ह है जोड़ते वक्त तो आपको क्या करना है, अंक को जोड़ना है और वही चिन्ह लगाना है जो दोनों में है। अलग अलग चिन्ह है और जोड़ रहे हो तो वहां हमेशा अलग अलग चिन्ह में क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, और वही चिन्ह लगेगा जो अंक बड़ा है। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं। अगर आप कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।